ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की बहुत ही सुंदर कबीर वाणी, इसको श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। ये क्या संदेश दे रही है एक संत की कबीर वाणी। पहले माँ का खसम भया, पहले माँ का खसम भया, पीछे भया है पूत। अंतर्गत की समझ के छोड़ चले अवधूत कबीरा, छोड़ चले अवधूत। पहले माँ का खसम भया, सुनने वाली बात है, थोड़ा सा समझेंगे तो उस बात पर ज़रूर पहुँचेंगे। थोड़ी जो संत की वाणी होती हैं उसमें थोड़ी गहराई होती है। एक बार दो बार आप श्रवण करेंगे तो ये समझ में आएगी ये वाणी क्या बयान करना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है। पहले माँ का खसम भया, पीछे भया है पूत, और अंतर्गत की समझ के छोड़ चले अवधूत। देखिए, पहले पुरुष स्त्री का पति बनता है, पहले पुरुष स्त्री का पति बनता है, फिर बाद में वही पति वीर्य रूप में पुत्र में बदल जाता है। देखिए, साफ साफ है, इसकी गहराई को समझें और आनंद आएगा कि वास्तव में ये बात ठीक एक सत्पुरुष की है या नहीं है। ये सत्पुरुष एक संत कबीरदास जी के विचार हैं। पहले पुरुष स्त्री का पति बनता है, फिर बाद में वही पति वीर्य रूप में पुत्र में बदल जाता है। अर्थात पति और पुत्र दोनों ही स्त्री का अंश होते हैं। पति भी स्त्री का अंश है और पुत्र भी पति का अंश है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, जो अभी बात बताई गई, इसके रहस्य को समझ लेता है, वो स्त्री का साथ छोड़कर सन्यासी बन जाता है। कौन सन्यासी बन जाता है? जो इसके रहस्य को समझ लेता है। रहस्य क्या था कि वीर्य रूप में पुत्र में बदल जाता है, अर्थात पति और पुत्र दोनों ही स्त्री का अंश होते हैं। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। देखिए क्या बयान कर रही है। खसम उलट बेटा भया, खसम पर उलट बेटा भया, माता मेहरी हो, मूरख मन समझे नहीं, मूरख मन समझे नहीं, बड़ा अचंभा होए कबीरा, बड़ा अचंभा होए। खसम उलट बेटा भया, माता मेहरी होए, मूरख मन समझे नहीं, बड़ा अचंभा मोए। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, पति ही उलटकर बेटा बन जाता है और पत्नी ही उलटकर माता हो जाती है। और मूर्ख इस बात को नहीं समझते और भोग में ही लगे रहते हैं। देखिए, जो पूर्ण सत्पुरुष हुए हैं वो ज़्यादातर जो है वो सन्यासी ही रहते हैं। तो ये एक सत्पुरुष की बात है। एक बार इस लाइन को फिर श्रवण करें। कबीर साहब कहते हैं, पति ही उलटकर बेटा बन जाता है और पत्नी ही उलटकर माता हो जाती है। मूर्ख इस बात को नहीं समझते और भोग में ही लगे रहते हैं। लास्ट वाणी को श्रवण करें और देखिए जीव भ्रम एक कब होते हैं। लास्ट में
या देखा बा देखिया, या देखा बा देखिया, बा देखा या धी। ये वो दो एक भया, ये वो दो एक भया, सतगुरु मिले कबीर कबीरा, सतगुरु मिले कबीर। या देखा बा देखिया, बा देखाया थी, ये वो दो एक भया, सतगुरु मिले कबीर। जब साधक ने मूलाधार से चलकर सहजदार को देख लिया तो पूर्ण रूप से उसमें स्थापित हो गया। अब जीव और ब्रह्म दोनों एक हो गए, परंतु ये सब सतगुरु की कृपा से हुआ। सतगुरु के बिना परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। सतगुरु की प्राप्ति होती है बिना तत्व के। सतगुरु ही उस तत्व से मिलाते हैं। वो आत्म तत्व ही एक मानव जीवन का लक्ष्य है। आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए उस सतगुरु, उस गुरु का ही सहारा लेना पड़ता है। बिना गुरु सतगुरु के नहीं पहुंचा जा सकता। बिना सतगुरु के वो उपाधि नहीं मिल सकती। वो आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए उपाधि देता है वो हमारा सतगुरु, जो इस देह में आत्म तत्व के रूप में विराजमान है। तो उसको जानने के लिए इस देह से प्रेम ना करें। इस देह में जो चेतन सत्ता है, आत्म तत्व है, उससे हमें प्रेम करना है, उसकी याद बनानी है, उसमें लीन होना है। तब ये जो मानव चोला है, ये तभी इसका मतलब हल होता है। जब तक ये मानव उस आत्म तत्व में लीन नहीं होता, जब तक बार बार इस आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।